सेल्फ़ी क्वीन। जब हम कोई भी टूर पे जाते हैं तो हम सेल्फ़ी लेते हैं इसलिए ताकि वो हमारी ज़िंदगी का एक इतिहास बन कर रह जाए। समीर जल्दी आओ ना, क्या कर रहे हो वहाँ? एक सेल्फ़ी यहाँ से लेते हैं, देखो ना बैकग्राउंड कितना खूबसूरत लग रहा है। यार अनु, क्या अब और कितनी सेल्फ़ी तुम लोगी? तुम घूमती कम हो, बस फ़ोटो या सेल्फ़ी लेती हो। बस कर दो यार। नहीं, इधर आओ ना तुम। ये सब तो यादें हैं जो हमारे बाद भी रहेंगी। किसी दिन मैं नहीं रहूँगी तो मेरी ये सारी सेल्फ़ी तुम्हें मुझे भूलने नहीं देगी, समझे? समीर को खींचकर अपने से सटाकर धड़ाधड़ 3-4 सेल्फ़ी ले ली अनु ने। क्या कर रही हो यार, बस करो अब तो। लाओ ये फ़ोन मुझे दे दो। अनु को धकियाते हुए समीर जरा सा ही आगे बढ़ा कि एक घुटी हुई सी खींच उसके कानों को भेद गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पापा पापा सुनो ना, सुनते क्यों नहीं? 11 वर्षीय शिव के झकझोरने से जैसे समीर की नींद टूटी। हाँ हाँ, अरे शिव बेटा तुम हो? बोलो बेटा, कुछ कह रहे थे क्या? अपनी आंखों के खारे समंदर को आंखों में ही समेटते हुए समीर बेड से खड़ा हो गया। पापा, वो दादी माँ ने मम्मी के लिए पूजा रखवाई है, उसके लिए आपको बुला रहे हैं बाहर हॉल में। अच्छा चलो। अनु का फ़ोन जेब में रख शिव के साथ हॉल में आया तो देखा माँ ने काफ़ी लंबी चौड़ी पूजा की तैयारी कर रखी है। इन सब से क्या होगा माँ? क्या वो ठीक हो जाएगी? क्या मुझे शांति मिलेगी? क्या मैं अपने आप को कभी माफ़ कर पाऊँगा? नहीं माँ नहीं, अनु का कातिल हूँ मैं, उसकी इस हालत का जिम्मेदार हूँ मैं। फक कर रो पड़ा समीर। माँ ने आगे बढ़कर उसे कस कर गले लगाया। नहीं मेरे बेटे नहीं, मत सजा दे अपने आप को। वो एक हादसा था, भूल जा। अपने आप को संभाल। शिव की तरफ भी तो देख बेटे, वो भी तो हिम्मत दिखा रहा है ना पूरे मन से। हर पूजा अर्चना दान धर्म में शामिल होता है। वो तो बच्चा है, तू तो बड़ा है। तू भी हिम्मत रख और सबसे बड़ी बात, अपने प्यार पर विश्वास कर। देखना जल्दी ही अनु हमारे पास यहाँ घर में पहले की तरह चहकती दिखेगी। अच्छे से अच्छा इलाज और ईश्वर की आराधना, बस इन पर विश्वास रख बेटे। अम्मा जी पूजा शुरू करें? पंडित जी की आवाज़ सुन दोनों माँ बेटे अपने अपने आंसू पोंछ पूजा में बैठ गए। पूजा में बैठे समीर की आंखों के आगे उसी दिन का वो मंजर घूमने लगा जिसकी उसकी आंखों को छोड़ ही नहीं। उस दिन से 2 साल हो गए उस हादसे को जिसने एक हंसते खेलते घर को दुखों से भर दिया। अनु और समीर गर्मी की छुट्टी में मनाली घूमने गए थे। फ़ोटो खींचने की शौकीन अनु हर एक लम्हे, हर एक पल को जी भर जीकर और उन्हें अपने कैमरे में कैद कर रही थी। उसे हमेशा से ही फ़ोटोज़ का शौक था, जिसे उसके नए फ़ोन और सेल्फ़ी स्टिक ने दुगना कर दिया। जब मौका मिलता घर में सबके साथ सेल्फियाँ लेती रहती। सास ससुर तो हंसते रहते उस पे, उसके बचकाने पर, और उसका नाम ही रख दिया था सेल्फ़ी क्वीन। छोटा सा शिव भी उसके साथ तरह तरह के पोज देकर सेल्फियाँ लेता रहता। बस समीर ही चिढ़ता था, उससे हमेशा से ही फ़ोटो खिंचवाने का शौक नहीं था। अनु को हरकतें हमेशा से बचकानी लगती। वो एकदम धीरे गंभीर था और अनु उसके ठीक उल्ट। सारे दिन घर में चहकती रहती। पिछले 2 साल से अनु से रौनक ये घर बेजान सा हो गया था। माँ पापा हंसना भूल गए थे। छोटा शिव उम्र से बड़ा लगने लगा था और वो तो जैसे जिंदा लाश था। उस दिन अनु उसके एक छोटे से धक्के से गहरी खाई में गिर गई थी। किसी तरह से वहां से ऊपर लाया गया, लेकिन तब तक उसमें कुछ बचा नहीं था। मल्टीपल फ्रैक्चर, दिमाग की नसें फट गई थी और इंटरनल इश्यूज हो गए थे। बस तभी से वो हॉस्पिटल में अपनी ज़िंदगी और मौत की एक लंबी लड़ाई लड़ रही थी। समीर रोज़ शिव के साथ हॉस्पिटल जाता और घंटों यूं ही बैठा रहता और अनु को बस देखता रहता। एक पल में न जाने कितनी बार उससे मन ही मन माफ़ी मांगता और अपने आप को कोसता कि काश उस दिन वो अनु को ऐसे बिना देखे कि वो कहाँ खड़ी है धक्का नहीं देता। काश बस एक बार अनु ठीक हो जाए। वो उसको कभी भी किसी बात के लिए नहीं टोकेगा।
बस अनु एक बार फिर से उसके घर को अपनी निश्चल हंसी से गुंजा दे। आरती करते समय भी यही सोच रहा था समीर कि उसकी फ़ोन की घंटी बजी। शिव ने उठाया। उधर से आई आवाज़ से नन्हे शिव के चेहरे और आंखों में खुशी की चमक आ गई। फ़ोन रख वो समीर से लिपट गया। पापा पापा, मम्मी ठीक हो गई। हॉस्पिटल से फ़ोन आया था। मम्मी ने अपनी आंखें खोल दी। चलो पापा जल्दी चलो। क्या अनु ठीक हो गई? मेरी अनु ठीक हो गई। ये मेरी अनु ठीक हो गई। पापा मम्मा, सुना आपने? सेल्फी क्वीन ठीक हो गई। चलो शिव, आज अनु के साथ ढेर सारी सेल्फियाँ लेंगे। समीर भी बच्चों की तरह अपनी मम्मी पापा से लिपट गया। माँ ने ईश्वर और डॉक्टर को ढेर सारा धन्यवाद दिया कि उनकी हर खुशियाँ को लौटा दिया। साथ ही उनकी लाडली सेल्फी क्वीन भी जल्दी ही घर आ जाएगी। यह भी देखो, वो पीले रंग का कुर्ता पैजामा पहनकर हॉस्पिटल गया और उन्होंने देखा कि अनु बैठी थी और उन सबको देखकर अनु खुश हो गई। ये थी गृहलक्ष्मी की कहानी कि किस तरह अनु जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी। अचानक उसके घर में दुखों से खुशी का बहार आ गया। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दिएगा मेरी